हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 2.2 डिस्कस करने वाले हैं। ये वाली एक्सरसाइज भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने वाली ही एक्सरसाइज है। मतलब हमें यहाँ भी एक वेरिएबल दिया हुआ होगा और हमें साइड चेंज के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स लगाकर उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनमें से पहले दो क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं और फिर दो दो करके पूरे 10 क्वेश्चंस इसके देखेंगे हम। तो आपको रूल क्या यूज करना है? रूल यही यूज करना है कि वेरिएबल्स एक साइड में रखने हैं और कांस्टेंट दूसरी साइड में रखने हैं। तो वेरिएबल x/2 और x/3 वाला है, इसे एक साइड ले लेता हूं मैं। तो वेरिएबल की साइड चेंज करने का रूल क्या है कि प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड। तो x/3 को पूरा उठा के हम यहां ले आए। अगर कुछ नहीं दे रखा तो x/3 प्लस वाला है, तो इधर आकर बेटा ये माइनस वाला हो गया। फिर ये -1/5 उधर जाएगा, साइड चेंज करेंगे क्योंकि सारे कांस्टेंट को एक साइड ले रहे हैं। तो -1/5 को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए +1/5 बना दे, +1/4 बनेगा। इसके बाद अब देखो, इन दोनों को इधर सब्ट्रैक्ट करना है, इधर इन दोनों को ऐड करना है। तो क्योंकि ये फ्रैक्शन वाली चीजें हैं तो इन्हें सब्ट्रैक्ट और ऐड करने के लिए एलसीएम की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो 2 और 3 का एलसीएम ऐसा नंबर होगा जो 2 को जिससे 2 भी डिवाइड हो और जिससे 3 भी हो, है ना। तो 6 हो जाएगा। तो 6 यहां पे लिख लेते हैं अपन। अब रूल क्या है कि इसमें पहले इसका डिवीजन करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 6 को 2 से डिवाइड करें, कितनी बार गया? 3 बार। 3 को x से मल्टीप्लाई कर दो, 3x आ गया। फिर 6 को 3 से डिवाइड करें, कितनी बार गया? 2 बार। 2 को x से मल्टीप्लाई करो, 2x आ गया। ये तो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गया। अब राइट हैंड साइड सोल्व करने के लिए 5 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5 और 4 का एलसीएम या ऐसा नंबर जो 5 को जिससे 5 भी डिवाइड होता है और 4 भी जिसको 5 भी डिवाइड करता है और 4 भी जिसको डिवाइड करता है। तो 20 ले लें। 20 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 4 मिलेगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 हो गया। 20 को 4 से डिवाइड करें तो अब 5 मिलेगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 मिलेगा। अगर इनको सॉल्व करा जाए तो 3x में से 2x गया तो x बचा, नीचे 6 बचा। 5 और 4 9 हो गया बेटा और नीचे 20 ही है। अब रूल ये कहता है कि हमें केवल इधर x चाहिए, बाकी इसके आसपास जो भी कांस्टेंट है उन्हें धीरे धीरे करके हटाना है। तो हम सब कुछ हटा चुके हैं, बस यहाँ x के साथ 6 चिपका रह गया जो कि डिवीजन में है। तो इसको हटाने के लिए क्या करें? डिवीजन वाले को उठाकर उधर मल्टीप्लिकेशन में ले जाएं। तो x को इधर यहीं रहने देते हैं, 6 को उधर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं। अब ये बन गया 6 इंटू 9/20। अगर आप चाहें तो 2 से कट करें ऊपर नीचे, तो 2 से ये कट कर होकर हो गया 3 और ये हो गया 10। तो ऊपर बन गया 3 9 जा 27 और नीचे 10। तो आंसर या तो आप 2.7 लिख दें, फ्रैक्शन में ही लिखना चाहते हैं तो 27/10 लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया पहले वाले पार्ट का आंसर। इसी के दूसरे पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2 का अगर हमें आंसर देखना हो तो ये ऑलरेडी सेपरेशन किया हुआ है, सारे वेरिएबल n लेफ्ट हैंड साइड में ही है और कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में ही है, कांस्टेंट टर्म। तो हमें n निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो 2 को जिससे 2 भी डिवाइड हो रहा है, 4 भी और 6 भी। तो 2 4 और 6 ऐसा होता है 12। 12 एक ऐसा नंबर है जिसको 2 भी पूरी बार डिवाइड करता है, 4 भी करता है और 6 भी करता है। तो इसका एलसीएम भी कह सकते हो उसे। चलो कोई बात नहीं, हम उसे 12 लिख लेते हैं। अब देखो 2 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 6 टाइम जाएगा, 6 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 3 टाइम जाएगा, 3 को 3n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9n आएगा। 6 12/6 हो गया 2, 2 को 5n से मल्टीप्लाई किया तो 10n इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 21। ठीक है। अब ये जो 12 है उसका क्या होगा अभी देखते हैं। पहले ये देखो 6n और 10n मिलकर हो गया 16n। 16n में से 9n गया तो बच गया 7n। ठीक है, क्या बच गया? 7n अपॉन 12 की वैल्यू हो गई बेटा 21। अब मैंने अभी अभी क्या बताया आपको कि हम यहाँ पे ओनली n देखना चाहते हैं, उसके साथ की जो कांस्टेंट है उन्हें हटा देना चाहते हैं। तो यहां देखो n के साथ क्या हो रहा है, n के साथ 7 और 12 चिपका हुआ है।
7 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और 12 इससे डिवाइड हो रहा है, तो इसकी साइड कुछ ऐसे चेंज करनी पड़ेगी हमें कि ये 7 भी यहाँ से हट जाए, 12 भी यहाँ से हट जाए, ओनली n रह जाए। तो जो 12 डिवाइड हो रहा है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि साइड चेंज करने पर ऑपरेशंस भी चेंज हो जाते हैं। तो देखो n की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो 12 डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में जाएगा और जो 7 मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में जाएगा। अब 7 से 21 3 टाइम्स कटेगा और 12 3 आ जाएगा बेटा 36, यानी कि यहां पर इस वेरिएबल n की वैल्यू क्या आएगी, 36 आएगी। ओके, अब करते हैं हम अगले 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। सेम उसी तरह के हैं। पहले थर्ड का सॉल्यूशन देखें। हमें क्या करना है, सारे वेरिएबल्स को एक साइड लाना है और सारे कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड ले जाना है। तो वेरिएबल्स एक साइड ला रहे हैं तो x माइनस 8x/3 प्लस, देखो -5x/2 इधर आकर प्लस 5x/2 बन जाएगा बेटा। उधर 17/6 रहेगा और ये जो +7 है बेटा उधर जाकर -7 बनेगा। अब कुछ नीचे नहीं लिखा हो तो हम उसको 1 मान सकते हैं। अब हमें 1, 3 और 2 का एलसीएम लेना है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे लेना है 6 और 1 का। तो 1, 3 और 2 का 6 हो जाएगा, इधर 6 हो गया। अब 1 से डिवाइड करें अगर 6 को तो 6/1 की वैल्यू हो गई 6, 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x आएगा। 6/3 2 हो गया, 2 को 8x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x आएगा, 2 8 जा 16। फिर 2 3 जा 6 यानी 6/2 करने पर 3 आया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x आएगा। ये तो लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया हमारा। राइट हैंड साइड में भी 6 और 1 में 6 आएगा। इधर देखो 6 से 6 को डिवाइड करा तो 1 आया, 1 को 17 से मल्टीप्लाई किया 17 आया। 6 में 1 का डिवाइड किया तो 6 टाइम गया, 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 42 आया। ठीक है, अब देखो 6x और 15x, प्लस प्लस वाले को पहले एक साथ ले लो तो 6x और 15x मिलकर हो गया 21x। 21x में से 16x गया यानी कि 21 में से 16 गया तो 5 बचा ना, 16 और 4 20, 20 और 1 21, तो 5 का डिफरेंस आया ना। तो 5x/6 इक्वल्स टू 17 में से 42 गया तो माइनस का 25 बचेगा, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर हम माइनस कर रहे हैं। अब रूल यही है कि 5/6 को हटाना है, तो जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएगा और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो x की वैल्यू बनेगी कि ये जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में गया और जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में गया और इधर माइनस तो माइनस ही रहेगा। अब देखो 6 से 6 कट हो गया, 5 से 25 5 बार कट हो गया और एक माइनस था वो बचा रह गया, यानी कि इसका फाइनल आंसर बेटा बनना चाहिए -5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है x - 5/3 अपॉन x - 3/5। देखो इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है, यहां x - 5 के साथ 3 डिवाइड में है और यहां x - 3 के साथ 5 डिवाइड में है। सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर है ना इसको हटाकर न्यूमरेटर में ले जाया जाए ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो। तो यहाँ x - 5 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है वो राइट साइड का न्यूमरेटर बन जाता है और राइट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है वो लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर बन जाता है। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 3 इधर जाएगा ऐसे और 5 इधर जाएगा, ये इधर डिवाइड में था तो इधर मल्टीप्लाई में आएगा और ये डिवाइड में था तो इधर ही मल्टीप्लाई में आएगा। तो इक्वेशन बनेगी बेटा 5 × x - 5 इक्वल टू 3 × x - 3। आपको ये ध्यान रखना है कि जो 3 आएगा ना पूरे x - 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि x - 3 पर ब्रैकेट हमें नहीं दिखाई दे रहा था लेकिन सॉल्व करते वक्त हम बना देंगे। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो क्या बनेगा 5x माइनस, है ना। अब ये 5 पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो 5x - 25 इक्वल टू 3 को पूरे से मल्टीप्लाई करना है तो 3x - 9। 3x इधर आ जाएगा तो 5x - 3x बनेगा, वो हो गया 2x, है ना। प्लस 3x इधर आके -3x बनेगा, समझ में आ ही गया होगा आपको। और -25 उधर जाकर +25 बनेगा, वो +25 में से अगर 9 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए +25 - 9 तो बनेगा 16।
डिवाइड करेंगे x से 2 को, मतलब वो पूरी इक्वेशन में 2 का डिवाइड करेंगे, या यूं कहो कि ये जो मल्टीप्लाई में है 2 वो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो x बच जाएगा 16/2, और 16/2 क्या होगा बेटा, 16/2 होगा 8, यानी यहां पर फाइनल आंसर हमें मिलेगा x इक्वल टू 8। फिर अगर फिफ्थ क्वेश्चन देखा जाए तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ये वाला। इस वाले क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल टू 2/3 माइनस t है, तो पहले तो t को सबको एक तरफ ले आते हैं। तो t को अगर हमने एक तरफ ले लिया तो ये बन गया 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3 प्लस t अपॉन 1 मान ले इक्वल टू 2/3। हमारा जो कॉन्सेप्ट अभी तक हमने यूज किए हैं, हम उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। सारे वेरिएबल एक साइड, सारे कांस्टेंट एक साइड। 4, 3 और 1 का एलसीएम ले लें तो वो 12 बनेगा। अब देखो, अगर 12 में 4 को डिवाइड किया जाए तो 3 टाइम बनेगा, और ये पूरी चीज 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो 3 से 3t भी मल्टीप्लाई होगा और -2 भी होगा, तो 3 3 जा 90, 3 2 जा 6। ठीक है, ये जो चीज बनी है ना बेटा, इसको आप ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, आगे माइनस का साइन लगेगा, अब जो बनेगा उसको भी ब्रैकेट में डाल देंगे। क्या बनेगा देखो, 12 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 बनेगा, 4 से 2t भी मल्टीप्लाई होगा और 3 भी होगा, 4 से 2t मल्टीप्लाई हुआ तो 8t बना, और 4 से 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 12 बना। ठीक है, फिर प्लस का साइन है। अब यहाँ पे 1 डिवाइड होगा 12 से तो 12 बार जाएगा, 12 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12t बनेगा। या एक ही नंबर है इसलिए ब्रैकेट में डालने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल होते टर्म्स तो हम उसे ब्रैकेट में डाल देते ताकि साइन में दिक्कत नहीं आती। अब यहाँ 2/3 बन जाएगा बेटा। ठीक है, अब देखो ये जो 12 है डिवाइड का, ये उधर जाएगा, क्या बनेगा 24, 24/3 क्या रह गया 8। ठीक है, तो देखो यहां क्या बन रहा है 90, पहले इसको ओपन करते हैं, 90 माइनस 6, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 80 से भी मल्टीप्लाई होगा और 12 से भी मल्टीप्लाई होगा। आपको ध्यान रखना है, एक माइनस और एक प्लस जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस बनता है, तो माइनस से प्लस का 80 मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 80 हुआ, माइनस से प्लस का 12 मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 12 हुआ, और लास्ट में 12t और है, ये 12 मैंने उधर भेज दिया तो 12 2 जा 24, 24 में 3 का डिवाइड किया तो 8। ठीक है, अब देखो इधर जो नंबर्स हैं इनको उधर दे देंगे और इधर सॉल्व कर लेंगे। 90 में से 80 गया तो t बचा, t और 12t मिलाकर हो गया 13t। ये जो -6 और -12 है वो हो गया प्लस माइनस का 18, ये उधर जाकर प्लस का 18 बनेगा, 8 और प्लस का 18 मिलेगा, 8 और प्लस का 18 हो गया 26, तो t की वैल्यू क्या आ गई बेटा 26/13 जो कि हो गई 2, यानी कि यहां पर जो वेरिएबल t है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2। अब हम इसमें 6th क्वेश्चन कर लेते हैं। 6th क्वेश्चन लिखा हुआ तो है पर यहां स्पेस नहीं है तो इसको मैं रफ कर देता हूं, रफ कर दिया जाए ऐसे। ठीक है, अब देखो m माइनस, इसमें सारे m वालों को एक तरफ ले लें, m माइनस 1/2, अभी माइनस वाला इधर आके प्लस बनेगा, ये ध्यान रखना है, इक्वल टू 1 रह जाएगा बस उधर। अब m के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, 1 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 1 से 6 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 6 बार जाएगा, 6 into m 6m। यहाँ तो एक ही टर्म थी तो ब्रैकेट नहीं लगाया, लेकिन यहाँ दो टर्म्स है, यहाँ दो टर्म्स है, तो अब हम ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो 6 में 2 का डिवाइड किया तो 3 को m से मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट पहले लगा देता हूं मैं, 3 को m से भी मल्टीप्लाई करना है और 1 से भी करना है, तो 3m - 3 हो गया, प्लस ब्रैकेट लगा देता हूं,
6 में 3 का डिवाइड किया 2, 2 को m से भी मल्टीप्लाई करना है और 2 से भी करना है। ठीक है, अब देखो ये जो 6 है डिवाइड हो रहा है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर वाले को पहले खोल लेते हैं, 6m माइनस को पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस का 1 और प्लस का 3m, तो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस को -3 से मल्टीप्लाई करना है तो दो नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव हो जाता है। प्लस प्लस का जब होता है तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है। ये 6 उधर भेज देता हूं मैं, 6 उधर गया। अब ये m इधर सॉल्व होंगे और कांस्टेंट टर्म उधर जाएंगे, तो 6 में से 3 गया तो 3m और 2m मिलाकर 5m। उधर क्या बना 6, ये 3 उधर गया -3 बन गया, -4 उधर गया +4 बन गया। 6 और 4 मिलाकर 10, 10 में से 3 गया तो 7, तो m की वैल्यू यहां बच्चों आ जाएगी 7/5। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 भी हमने देख लिए। अब हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं 7, 8, 9, 10। अब अगले 4 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक करते हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, तो पहले 7 का देखें। इन्हें सॉल्व करना है तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पहले 3 को t-3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t-9 बनेगा, है ना। 3 को t से भी मल्टीप्लाई किया और 3 को 3 से भी मल्टीप्लाई किया। 3 प्लस का नंबर था तो प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही रहेगा, लेकिन प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा तो 3t-9 हो गया। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10t आया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आया। 3t-10t हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस का 10t इधर आकर माइनस का 10t बन जाएगा। ये -9 उधर जाकर +9 बनेगा, तो 9 + 5 हो गया। 3t में से 10t गया तो क्या बचा? 3t में से 10t जाएगा तो -7t आएगा। 9 और 5 मिलाकर 14 है, ठीक है ना। -9 उधर जाके प्लस हो गया। अब देखो -7t की वैल्यू 14 है, तो t की वैल्यू क्या होगी? t की वैल्यू अब हो जाएगी -14/7, है ना। यू समझो आप 14 था वो -7 डिवाइड होगा, तो -7 डिवाइड होगा तो माइनस नीचे लिखें या ऊपर लिखें एक ही बात है। तो -14/7 की वैल्यू होगी बेटा -2, तो इसका फाइनल आंसर बनेगा -2। ठीक है। 8वां क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन ये है कि हमें उससे सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू निकालनी है। तो 15 को पहले y-4 से मल्टीप्लाई कर लें तो 15y-60 हो गया। क्योंकि पॉजिटिव में 15 है तो साइन चेंज नहीं होगा अंदर का। अगर बाहर वाला नंबर नेगेटिव होता तो अंदर का साइन चेंज हो जाता। अब देखो -2 को मल्टीप्लाई करना है y से, तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि -2y बन जाएगा। -2 को -9 से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस मिलाकर प्लस हो जाएंगे, 18 बनेगा। +5y +30, क्योंकि अब 5 को पूरा मल्टीप्लाई करना है। अब रूल क्या कहता है? वेरिएबल्स को एक साइड रहने दें और कांस्टेंट को एक साइड ले जाएं। तो 15 और 5 मिलाकर 20y, 20y में से 2y गया तो 18y, तो यहां बन गया 18y। इधर क्या हो गया? देखो 30 और 18, ये 48 हुआ। 48 में से 60 गया तो माइनस का 12 इधर बचा, वो माइनस का 12 साइड में जाकर प्लस का 12 हो जाएगा। तो y की फाइनल वैल्यू क्या आएगी? 12/18। आप इसे 6 से कट कर सकते हो तो 2/3 बचेगा। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया y का 2/3। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लें। 30 और 18 मिलाकर 48, 48 में से 60 गया तो माइनस का 12 बचा, क्योंकि 2 ऐड करने पर 50 आएगा, 10 और ऐड करने पर 60 आ जाएगा, तो 10 और 2 12 का डिफरेंस आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, इसको सॉल्व करें। 3 5 15z, 3 7 21। माइनस के 2 को सॉल्व करेंगे तो -2 × 9 -18 हो गया। -2 × -11 +22 हो गया, क्योंकि दो नेगेटिव नंबर को ऐड करने मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव मिलता है। इधर 4 8 32z और 4 13 नेगेटिव वाला है, तो 13 4 52, क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव ही रहता है। अब हम क्या करेंगे? सारे वेरिएबल्स को एक साइड, सारे कांस्टेंट को दूसरी साइड। तो 15z और -18z, यानी कि -3z तो इधर रह गया था, 32z भी इधर आ गया, तो प्लस था तो माइनस बन के आएगा। इधर -52 है, इधर से क्या गया?
एक तो -21 और एक +22। 22 में से 21 गया तो 1 बचा, है ना, पॉजिटिव 22 में से माइनस का 21, तो 22 माइनस 21 हो गया 1, प्लस का +1 उधर जाकर बेटा क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 35z, क्योंकि दोनों नंबर नेगेटिव के हैं तो साइन तो नेगेटिव ही रहेगा लेकिन नंबर्स ऐड हो जाएंगे, तो -32 और -3 मिलाकर हो गया माइनस का 35, इसकी वैल्यू हो गई माइनस का 53, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 53 अपॉन माइनस का 35, माइनस से माइनस कट गया तो आंसर बेटा यही मिलेगा हमें 53 अपॉन 35। अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं। इसमें 0.25 और 0.05 है, तो हमें ये दिख रहा है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इसको अगर हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो 100 से डिवाइड करके लिखा जा सकता है, यानी कि 0.25 को लिखा जा सकता है 25/100 मल्टीप्लाइड बाई 4f-3, और 0.05 को भी इसी तरह से लिखा जा सकता है 5/100 मल्टीप्लाइड बाई 10f-9। अब देखो ये इधर भी 100 भी डिनोमिनेटर में है, इधर भी 100 डिनोमिनेटर में है, तो हम चाहे तो इसे डायरेक्ट कट कर सकते हैं, या 100 को डिनोमिनेटर से दूसरी साइड चेंज करते वक्त न्यूमरेटर में चला जाता है, तो उस कॉन्सेप्ट से भी ये कट जाएगा। फिलहाल मैं इसको डायरेक्ट कट कर रहा हूं। फिर अब आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 को 4f से मल्टीप्लाई किया तो 100f आ गया, 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 75 आ गया, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 50f आ गया, और 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 45 आ गया। अब 100f माइनस 50f, ये तो एक साइड आएगा, -75 उधर जाकर +75 बनेगा, ठीक है। अब देखो 100 में से 50 गया तो 50, 75 में से 40 गया तो 30, तो 0 से 0 कट गया और f की वैल्यू आ गई 30/50, 0 से 0 कट गया तो f की वैल्यू आ गई बेटा 3/5। ओके, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। आप एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 अब इजीली कर सकते हो। थैंक यू।